हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है दोस्तों, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बीबीआई क्वेश्चन को करने वाले हैं जी, जो कि आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा, है ना। आप सभी को डेली 7:30 बजे जुड़ना है दोस्तों। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेज इसका नहीं लगता है। जहां से आपको फायदा क्या होगा टेलीग्राम ज्वाइन करने से, कि आपको इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको वहां से मिल जाएगा, यानी टेलीग्राम से आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर पाइएगा। और टेलीग्राम में कोई भी गैदरिंग नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। और जगह तो गैदरिंग भी होता है कि कोई मतलब इधर से उधर किसी का नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे जो है आप लोगों के सेफ्टी के लिए जो है दोस्तों ये टेलीग्राम इसी तरीके से डेवलप किया गया है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी गैदरिंग नहीं होता है, आप गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपका कोई भी डाटा लीक नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों आप बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आपको फायदा होगा यही ज्वाइन करने से, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और डेली 7:30 बजे आप लोग जुड़ते रहिए, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे जो आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का सिलेबस है। ये क्या है? ये सिलेबस है। साइंस से आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। 20 आपको जो पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको जीके से पूछा जाएगा, और मैथ से जो है 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इंग्लिश से 15, और उसके बाद हिंदी से 15, और उसके बाद टोटल 90 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, है ना। टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और टोटल 450 नंबर का एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। कितना? एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को टच करके आइएगा। टोटल 90 क्वेश्चन को आप लोग को टच करके आना है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखिए इससे पहले जो है हिंदी का एक क्लास चल चुका है। कितना? एक क्लास चल चुका है, यानी आज का ये क्लास जो है दूसरा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। इससे पहले कि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल रिप्लिकेशन ऑफ मनु में, जो कि पारा मेडिकल के लिए है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन आ चुका है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द पहचानिए, ठीक है। अशुद्ध शब्द पहचानिए, तो इसमें से जो अशुद्ध शब्द हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिएगा अशुद्ध शब्द जो हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। अशुद्ध शब्द जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? अशुद्ध शब्द। तो देखिए यहाँ पे जो है निस्वार्थ सदुपदेश जो है इस तरीके से होता है, और उसके बाद मतलब अशुद्ध शब्द को पहचाना है। निस्वार्थ इस तरीके से होता है, यथेष्ट इस तरीके से होता है, क्या इनकार इस तरीके से होता है? बताइए तो इसमें से रॉन्ग शब्द कौन सा, यानी गलत शब्द को चुनना है, अशुद्ध शब्द को चुनना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? सदुपदेश हो जाएगा। क्या? सदुपदेश हो जाएगा, ठीक है। सदुपदेश जो है इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि निस्वार्थ इसी तरीके से लिखा जाता है, यथेष्ट जो है इसी तरीके से लिखा जाता है, इनकार भी इसी तरीके से लिखा जाता है, और शुद्ध शब्द कौन है? इसमें से ए नंबर अशुद्ध शब्द है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको कह रहा है अशुद्ध शब्द पहचानने के लिए, ठीक है। ए में कह रहा है घनिष्ठ है अशुद्ध शब्द। दृश्य तो इस तरीके से नहीं लिखा जाता है ना। पुष्पा इस तरीके से लिखा जाता है, शीर्षक भी इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा दृश्य। क्या हो जाएगा? दृश्य जो है इस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों। दृश्य जो है, घनिष्ठ भी इसी तरीके से लिखा जाता है। दृश्य किस तरीके से लिखा जाता है देख लीजिए। दृश्य जो लिखा जाता है दोस्तों इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। दृश्य इस तरीके से लिखा जाता है, और बाकी जो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों बी नंबर ऑप्शन का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपको कह रहा है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। औषधि इस तरीके से लिखा जाता है, समाधि इस तरीके से लिखा जाता है, न्यायाधीश इस तरीके से लिखा जाता है, तिलांजलि इस तरीके से लिखा जाता है। बताइए तो किस तरीके से लिखा जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो देखिए इसका सॉरी ये हो गया 3 ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दृश्य, ठीक है। और ये 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ मैं, एक हुआ, जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, 2 नंबर। चलिए 2 नंबर का राइट आंसर दीजिएगा। अशुद्ध शब्द पहचानने के लिए आपको कह रहा है औषधि है, समाधि है, और न्यायाधीश है, और गीतांजलि है। बताइए तो 2 नंबर का राइट आंसर दीजिएगा आप लोग, है ना। तो गीतांजलि जो है, गीतांजलि, न्यायाधीश, और उसके बाद समाधि, और उसके बाद औषधि। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। औषधि किस टाइप से लिखा जाता है दोस्तों? तो औषधि जो लिखा जाता है इस टाइप से नहीं लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जो भी लोग टिक कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औषधि जो है इस टाइप से लिखा जाता है। देख लीजिए आप लोग औषधि किस टाइप से लिखा जाता है। औषधि जो है इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, और ये आपको कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द जो है विशेषण है? बताइए तो ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेषण है? तालवय है, तालवय विशेषण है, परिष्कार विशेषण है, पुरुष विशेषण है,
कुटुंब विशेषण है। बताइए तो विशेषण शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दीजिए तो इसका राइट आंसर डियर फ्रेंड्स, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे होंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तालबय जो है, तालबय इसमें से विशेषण है, ठीक है। तालबय जो शब्द है ये आपको विशेषण है, क्या है? विशेषण है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर हो गया तालबय, ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं, आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण है वाला ऊपर था और विशेषण नहीं, विशेषण जो है नहीं है, ये कौन सा शब्द है बताइएगा। शिक्षाप्रद जो है विशेषण नहीं है, स्वास्थ्य विशेषण नहीं है, परिचय विशेषण नहीं है, संपन्न विशेषण नहीं है। बताइएगा कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि विशेषण नहीं है? तो परिचय जो है ना दोस्तों, परिचय एक ऐसा वर्ड है जो कि विशेषण नहीं है, ठीक है। परिचय जो एक ऐसा वर्ड है जो कि विशेषण नहीं है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है निम्न में से उषा शब्द, उषा शब्द सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। उषा शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है ना, तो उषा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ए में कह रहा है संध्या, बी में कह रहा है क्या? बी में कह रहा है सुबह, बी में क्या कह रहा है? बी में कह रहा है सुबह, सी में कह रहा है शाम और डी में कह रहा है निशा। तो बताइए तो उषा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो उषा शब्द का विलोम जो हो जाएगा दोस्तों संध्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संध्या हो जाएगा, ठीक है। उषा शब्द का विलोम हो जाएगा संध्या, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे जो भी लोग 6 का ए नंबर टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द जो है अंबर का समानार्थक शब्द नहीं है? बताइए तो अंबर का समानार्थक शब्द नहीं है। आकाश, कपास और उसके बाद वस्त्र और उसके बाद धातु। बताइए तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो अंबर का समानार्थक शब्द नहीं है? ठीक है, नहीं वाला टिक कीजिएगा, हाँ वाला मत टिक कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा अंबर का समानार्थक शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? धातु हो जाएगा, ठीक है। समानार्थक शब्द से एक ना एक क्वेश्चन हर एक साल पूछ देता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे फिक्स है, आप लोग इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है। टोटल 15 क्वेश्चन ही आपको हिंदी से पूछा जाता है, ठीक है। तो टोटल 15 क्वेश्चन का सीरीज हम लेकर के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इनमें से कौन सा शब्द जो है शब्द ध्रुव का समानार्थक शब्द नहीं है? बताइएगा ध्रुव का समानार्थक शब्द नहीं है। क्या? ध्रुव का समानार्थक शब्द नहीं है। दृढ़, उसके बाद स्थिर और उसके बाद सूरज और उसके बाद डी में कह रहा है अचल, अचल, अचल। तो बताइएगा इसका राइट आंसर ध्रुव का समानार्थक शब्द जो है नहीं है। बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव का समानार्थक शब्द जो है वो नहीं है दोस्तों, सूरज नहीं है, ठीक है। ध्रुव का समानार्थक शब्द जो है सूरज नहीं है। इनका राइट आंसर हो गया सी। बाकी जो है ध्रुव का समानार्थक शब्द आपको दृढ़ होता है, स्थिर होता है, अचल होता है, ठीक है, और सूरज जो है नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का उल्टा शब्द नहीं है। बताइएगा। ए में कह रहा है जलद, बी में कह रहा है मेघ और डी, सी में कह रहा है प्रयोद और डी में कह रहा है बाड़ी दी। बताइएगा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है वाला मत टिक कर दीजिएगा। बादल का पर्यायवाची जो शब्द होता है उसको टिक मत कर दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया ये भाई। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है डियर फ्रेंड्स। तो चलिए क्या नंबर था? सॉरी दोस्तों, आप लोग, है ना। बादल का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं है दोस्तों। बताइएगा बादल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा, ठीक है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द जो नहीं होगा दोस्तों ये आपको बारिदी हो जाएगा, ठीक है। बारिदी जो है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है, क्या कह रहा है? दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है? बताइएगा। नदी का पर्यायवाची नहीं है। झील, झिरलिनी, बी में, सी में कह रहा है तड़िनी और बी में कह रहा है तंगरिनी, तरंगनी और डी में कह रहा है सरिता। बताइए तो नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइएगा। तो नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा दोस्तों वो नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है? बताइएगा। तो ये जो है तड़िनी शब्द ये जो है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 5 नंबर मिल चुका है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है निम्नलिखित में से आगत या विदेशी शब्द का शब्द कौन सा है? बताइए तो आगत या विदेशी शब्द कौन सा है? सरकार,
चंद्र छिंद्र और ग्रंथि, बताइएगा आप लोग, है ना। आगत या फिर विदेशी शब्द कौन सा है, बताइएगा आप लोग, आगत या फिर विदेशी शब्द कौन सा है, बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी लोग सरकार को टिक कर रहे हैं, आगत या विदेशी शब्द जो है ये आपको सरकार है, ठीक है। सरकार जो है क्या है, एक प्रकार का विदेशी शब्द है, ठीक है। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी को 5 नंबर मिल चुका है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, है ना। और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे। चलिए आ चुका है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों। इसका जवाब आप लोग को देना है ना। ये कह रहा है इनमें से कौन सा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, बताइएगा। भूधर जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पाषाण जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, अस्म जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, और ग्राव शब्द जो है ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं वाला टिक करना है ना। तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है दोस्तों वो क्या है, तो भूधर जो है ना, भूधर ये ऐसा शब्द है जो कि पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा, भूधर, ठीक है। भूधर शब्द जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आप सभी को इस क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिल चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन दोस्तों, और ये आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा शब्द जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, बताइएगा। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, पावक नहीं है, अनल जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, आग जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, पय जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर देना है आप सभी को डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। पानी जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। यानी पय जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए, है ना। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे, और देखिए दोस्तों ये आ चुका है आपके स्क्रीन पे। चलिए इसको कट करेंगे तब ना आएगा भाई, तो इसको कट करते हैं हम, सॉरी। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, और सबसे लास्ट 2 क्वेश्चन बच गया है। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। तो गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा, निजतंत्र हो जाएगा, लोकतंत्र हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा। गणतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, बताइएगा आप लोग, है ना। विलोम शब्द से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है ये विलोम शब्द को छोड़िएगा नहीं, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं राजतंत्र हो जाएगा। गणतंत्र का विलोम शब्द जो हो जाएगा दोस्तों ये राजतंत्र हो जाएगा, ठीक है। गणतंत्र का विलोम शब्द जो हो जाएगा दोस्तों ये आपको क्या हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लोग डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी को 5 नंबर मिल चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, और ये आपसे कह रहा है सरकार, सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जवाब दे के जाना है आप लोग को, है ना। और डेली 7:30 बजे जुड़ना है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन चला जाए, ठीक है। सत्कार का विलोम शब्द ए में कह रहा है अपमान हो जाएगा, निरादरी हो जाएगा, बी में कह रहा है तिरस्कार हो जाएगा, और डी में कह रहा है अनादार हो जाएगा। बताइएगा आप लोग सत्कार का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो सत्कार का विलोम शब्द जो हो जाएगा दोस्तों ये आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता है, सत्कार कोई अति आता है ना, तो सत्कार का विलोम शब्द जो हो जाएगा, कोई कुटुंब आता है तो उसका मतलब सेवा सत्कार करते हैं ना, ठीक है। तो सेवा सत्कार कोई कुटुंब आता है तो उसको करते हैं, और ठीक इसके विपरीत चल जाइए तो अपमान ना हो जाएगा। अपमान इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो भी लोग टिक कर रहे हैं ना, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला, सॉरी आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। 15 क्वेश्चन ही आपको पूछा जाता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन ही आपको पूछा जाता है, और निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन को जो है टिक करके आइएगा, ठीक है। चलिए एमसीक्यूज आपका एग्जाम होगा, इसलिए आप सभी को एक भी टेंशन नहीं लेना है। 2 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग रहेगा। आप सभी बना के जो है मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके 5 से 10 मिनट तक मतलब नींद भी मार सकते हैं, इतना टाइम आपके पास वहाँ हॉल में रहेगा, एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को हिट करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।